आप आरएलडी के अलावा सपा में भी रह चुके हैं, शुरुआत वहीं से करी थी, कांग्रेस में भी कुछ वक्त तक साथ दिया कुछ आपने। रहे बिल्कुल। तो अब कौन सी बाकी रह गई है? हाँ, वैसी साहब की पार्टी बाकी रह गई। अभी या किस पार्टी को अपना ज्यादा अच्छा रहनुमा मानते हैं? इत्तेफाक की बात यह है कि लोगों का, समझदार लोगों का सारी पार्टियों के साथ भरोसा उठ गया है। तो इसीलिए तो पॉलिटिकल लीडर्स ने जो है, तो पॉलिटिकल लीडर्स ने जो है वो लोगों का बेवकूफ बनाया है बस, और कुछ नहीं किया है। तो क्या ओवैसी भी यही कर रहे हैं? वो भी पॉलिटिकल लीडर है, इसलिए पूछा मैंने। एक बात यह है कि वो हो सकता है वो ये ना कर रहे हों, और हो सकता है कर भी रहे हों, लेकिन एक मुश्किल यह है कि वो जिस 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 टोन में बात करते हैं वो टोन मुनासिब नहीं मालूम होती है। मदनी साहब, मैं एक चीज पंकज पूछना चाह रहा था जी। कि आप अभी बात सियासी हो रही थी, आप आरएलडी से राज्यसभा के सांसद रहे। आज की तारीख में जब आपको लगता है कि मुसलमानों के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है, तो क्या एक बार आप फिर से पॉलिटिक्स टेस्ट करना चाहेंगे, और करना चाहेंगे तो फिर किसके साथ? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं। तंजीम के साथ काम करना चाहता हूँ, अपनी उसी पर मेहनत करना चाहता हूँ। आप महबूब साहब, मंच पर बैठे हुए टीवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि क्रिमिनल लॉ में शरीयत लागू कर दें। कितने खतरनाक मंसूबे हैं आपके। आप इसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। ये अच्छा है क्या? हंसते हुए आप कह रहे हैं कि क्रिमिनल लॉ में हम शरीयत लागू कर दें। शरीयत हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान में देख रहे हैं। कहां ले जाना चाहते हैं? आईएस की तरफ? इनका सवाल था, उस सवाल के जवाब में मैंने कहा था, सवाल ये आता है बार बार कि आप अपनी सुविधा के मुताबिक काम करते हैं। आपको लगता है कि क्रिमिनल लॉ में तो चोरी करेंगे तो हाथ कटेगा, चोरी करेंगे तो हाथ कटेगा, तो इसलिए वहां तो आपने कह दिया हम यूनिफॉर्म हो जाए। और जब पर्सनल लॉ की बात आई तो वहां क्योंकि औरतों के साथ, बच्चों के साथ ज्यादती करनी है आपको, सिर्फ औरत के साथ नहीं होती, उसमें बच्चे के साथ भी हो जाती है, तो ज्यादती करनी है आपको, तो आपने वहां कहा पर्सनल लॉ चलेगा। उस सवाल के जवाब में मैंने ये बात कही है। मेरी ये डिमांड नहीं कर रहा हूं मैं कि जो वापस शरिया लाई जाए। अब जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसकी गर्भगृह की आधारशिला रखी गई है, तो मौलाना महमूद मदनी के मन में क्या है? अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए सम्मान ज्यादा है या फिर बाबरी की टीस ज्यादा है? बहुत टेढ़ा सवाल किया आप। अब तक जितने सवाल हैं सबसे मुश्किल सवाल आपका है। आपकी बातों से ही सवाल निकला है। ऑफ कोर्स बातों से ही निकलता है। जवाब तो देना देखिए, पड़ेगा। एक्सेप्ट करना, जैसे ट्रिपल तलाक कानून बन गया तो एक्सेप्ट ही कर लिया ना सबने। एक्सेप्ट करना अलग बात है, टीस होना अलग बात है। तो वो ठीक है, कानून है, पहले से कह रहे थे सब लोग, तो भाई जो कोर्ट का फैसला आएगा उसे मान लेंगे। दुनिया भर में सबसे अच्छा मुसलमान कहीं है तो हिंदुस्तान में, लेकिन यह भी सच है क्योंकि हिंदू यहाँ है इसलिए। हाँ, ये बात भी है। और अगर ये बिल्कुल, आप कहते बिल्कुल हैं, मैं ये एग्री करता हूँ, ये स्वीकार करते हैं, हाँ बिल्कुल तो एग्री करता इतना सा स्वीकार करने में क्या दिक्कत हाँ, है कि बिल्कुल एग्री राम करता कृष्ण की नगरी, शिव की नगरी में भी आपको विवाद खड़ा करना है? क्यों ऐसा? हूँ। मैंने विवाद नहीं खड़ा किया है। मैं कौन होता हूँ विवाद खड़ा करने वाला? विवाद हो रहा है जरूर, और हम उसको हमेशा से कहते चले आए हैं कि विवादों का समाधान अगर बातचीत से हो, समझौते की शक्ल में, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। पर कैसे हो भाई? राम की नगरी अयोध्या, कृष्ण की नगरी मथुरा, शिव की नगरी काशी, ये तो कहीं और हो नहीं सकती ना दुनिया भर में, ये तो यही होगी ना। सही बात। तो ये पहल क्यों नहीं करते हैं आप? ये होना चाहिए, ये देना चाहिए। जी, लेने की बात करेंगे आप बस। ये जानना है मुझे, क्या बहुत सारे लोगों को जानना है कि पार्क और सड़क पे जो नमाज होती है वो पूजा है या प्रदर्शन? मैं पूरी तरह इस बात से सहमत हूं कि अगर पड़ोसियों की रजामंदी नहीं है तो ना पार्क में और ना सड़क पे कहीं नमाज नहीं होनी चाहिए, अगर रजामंदी नहीं। पर मेरा ऑब्जेक्शन रजामंदी नहीं होने पर है।
तो हम आपके भाई हैं भाई, अगर हम 7 मिनट के लिए 11 मिनट के लिए नमाज आपके साथ आकर के, आपके पास आकर, आपके घर के सामने आकर, आपके घर के पड़ोस में आकर, आपके पार्क में आकर नमाज पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा ही होगा, बुरा नहीं हो सकता है। बुरा होने वाली जो सिचुएशन है, हमें इस सिचुएशन से तकलीफ है। फिर हम एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, उसमें 2 ही विकल्प होते हैं और एक को आपको चूज करना पड़ता है। तो बहुत सिंपल सा है, कोई नियम कायदा नहीं है इसके अंदर। मैं कुछ सवाल पूछता हूँ। पहला सवाल मेरा इस रैपिड फायर राउंड में आपके लिए है, आपके हिसाब से जो 3-4 पार्टियों का स्वाद चख चुका है, मुसलमानों के लिए सबसे बेहतर पार्टी कौन सी है? कांग्रेस या अब भाजपा? कोई नहीं, वो ऑप्शन नहीं है आपके पास। आप तो मरवा देंगे। क्या, किसको चूज करेंगे आप बताइए? नोटा नहीं है इसमें। वोट डालनी है, बूथ में गए आप। नहीं कहा जा सकता। ठीक है, इसका सम्मान करता हूं मैं। आप जवाब नहीं देना, विकल्प है आपके पास। दूसरा सवाल, काशी और मथुरा के जैसे बहुत संवेदनशील मामले महमूद मदनी साहब की नजर में कैसे हल होने चाहिए, बातचीत या कोर्ट? पहला हल तो बातचीत ही है, बेहतर हल तो बातचीत ही है। मदनी साहब नेता ज्यादा है या धर्म की तकरीर करने वाली शख्सियत? आप अपने बारे में क्या कहेंगे? आप पॉलिटिशियन है या स्पिरिचुअल लीडर है? वर्कर हूं। फिर आपने एक तीसरा ऑप्शन ले लिया। नहीं, वो स्पिरिचुअल वर्कर हूं, ये कह सकते हैं। आप मानते हैं कि आप एज अ पॉलिटिशियन फेल हो गए? हाँ बिल्कुल, मैं पॉलिटिशियन हो नहीं सकता, बहुत ही मुश्किल काम। तो हालांकि आपने मुझे डिप्लोमेसी का अवार्ड दिया है, बहुत बड़े डिप्लोमेट हो, लेकिन मैं फेल हूँ, बिल्कुल फेल। 6 साल गवा दिए जब आप राज्यसभा में थे। हाँ, वो दूसरे काम में ही लगे, वो काम नहीं कर पाए जिस काम के लिए बिठाया गया था वहाँ। एक सवाल ऐसा है जिस पर हमने पूरे घंटे तक चर्चा की। आपके हिसाब से इस वक्त, मतलब प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में, उनके वक्त में, उनके राज में, मुसलमान पहले से खुश है या ना खुश है? नाखुश। इसका जिम्मेदार आप उन्हीं को मानते हैं? ऑफ कोर्स। लाउड स्पीकर के बारे में आपके पास क्या सलाह है? मस्जिद के अंदर ही आवाज आनी चाहिए या मोहल्ले भर में आवाज जानी चाहिए? लोगों की चॉइस पर है, लेकिन अगर पड़ोसियों को एतराज है तो फिर अंदर ही रहनी चाहिए, या ऐसी उस हद तक रहनी चाहिए जिस हद तक एतराज ना हो। कभी कोई ऐसे पड़ोसी भी होते हैं जो सुनना चाहते हैं, उनको सुनना चाहिए। कोई पड़ोसी ऐसे भी होते हैं जो नहीं सुनना चाहते, जो नहीं सुनना चाहते उनका सम्मान करना चाहिए। और इसको मजहब को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। कोई भी मजहबी काम हो ही नहीं सकता जिसमें तकलीफ हो किसी। तो देश कैसे चले, संविधान से या शरीयत से? देश तो संविधान से चलेगा, मैं शरीयत से चलूंगा। तो आप तो इसी देश का हिस्सा हैं। हाँ बिल्कुल हिस्सा है। तो आप शरीयत मानेंगे, संविधान मानेंगे? कोई कंट्राडिक्शन नहीं। मेरी शरीयत ने मुझे संविधान को मानने के लिए मजबूर किया है, मेरी शरीयत ने, किसी के डंडे ने नहीं। तो मैं उसको मानूंगा इस वजह से कि